स्टूडेंट चलिए देखिए, आप 12th क्लास का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था 23/11/2024 को, यानी कि आज, जिसका इंग्लिश का मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि किसका क्या है आंसर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका दिया गया है। इसको आपको चूज द करेक्ट पैसिव, इसका पैसिव चुनना है कि क्या होगा। तो होगा द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द बॉक्स वर बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स आपका। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला आपका जो होगा वो दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड्स। इसका आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन। तो बी हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर हिम टू कॉल द गार्ड। ठीक है, तीसरा का एंटोनिम ऑफ द क्लियर। क्लियर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉइजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर चौथा नंबर। आपका चौथा नंबर कह रहा है कि ही डैश द वर्क स्टडी है, उसने किया। तो डिड स्टडी है यानी कि डिड हो जाएगा। तो 4 का बी हो जाएगा। 5 का द टाइगर मेड डैश अटैक। तो आपका हो जाएगा डेंजरस अटैक। 5 का ए हो जाएगा। 6 का आपका जो होगा वो हो जाएगा वेयर द डैश यू आर गोइंग दिस इवनिंग। वेयर डैश यू गोइंग दिस इवनिंग। दिस इवनिंग है इसलिए आर हो जाएगा आपका कि इस शाम आप, यानी कि आज शाम आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं आपका। चलिए 7 नंबर का देखिए क्या होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा, तो आपका हो जाएगा डी, एवरी चाइल्ड लाइक्स ए चॉकलेट। 7 का डी हो जाएगा। 8 का ही डैश फिश फॉर लंच, वो क्या करता है तो खाता था। तो आपका 8 हो जाएगा, वह लंच में मछली खाता था। 8 का ए हो जाएगा आपका। 9 का देखते हैं। 9 का कह रहा है कि ट्राई टू रीच द विलेज डैश डैश सनसेट। तो बिफोर सनसेट। तो 9 का ये हो जाएगा। 10 का व्हाट डिड डैश से अबाउट द वर्क। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा डिड से अबाउट द। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा इसका 10 का, यानी कि सी सब्जेक्ट होगा और डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, 10 का। 11 का आपका देखते हैं। 11 कह रहा है कि वी विल वर्क ऑन कंप्यूटर डैश डैश। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अनटिल ही कम्स बैक। ठीक है, ग्रामर से संबंधित कंडीशनल सेंटेंस है यह। तो 11 का सी हो जाएगा। 12 का देखते हैं। ही आस्क मी वेयर आई लिव, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। इसका नरेशन तो बी हो जाएगा। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ठीक है, 13 का देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द इसमें से चुनना है कि कौन सा होगा। तो वो आपका सही जो लिखा गया है वो सेबोटेज लिखा गया है, जिसका मतलब होता है तोड़ फोड़। ठीक है, तो 13 का आपका सी हो जाएगा। 14 का देखते हैं। 14 का कह रहा है कि विनिंग द कंपटीशन वाज डैश। तो क्या हो जाएगा, ए फीदर इन ए कैप, जिसका मतलब होता है आसान। ठीक है, तो कंपटीशन जीतना जो है वो क्या है, आसान है, इस सेंस में यूज किया गया है। तो 14 का जो आपका हो जाएगा वो डी। 15 का देखते हैं आपका। 15 का कह रहा है कि ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश हॉस्पिटल, ए हॉस्पिटल। तो 15 का ए हो जाएगा। 16 का सी हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स। तो इसका क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, तो हैज है तो हैजंट सी हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का डी हो गया। 17 का आपका देखते हैं। 17 का कह रहा है कि आई ईट राइस माई हैंड, तो विथ माई हैंड। तो 17 का आपका सी हो जाएगा। 18 का इट इज़ ए डैश ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ टाइम, ये वेस्ट होगा, बर्बाद करने के सेंस में है कि यह समय का बर्बादी है। तो 18 का बी हो जाएगा। 19 आपका जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 19 का जो सही सेंटेंस है वो है ए नंबर। ठीक है, आई एम रेडी टू से दिस एट हर फेस। ठीक, तो 19 का ए हो जाएगा। 20 का जो होगा वो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो पनिश का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पार्डन, मतलब क्षमा करना। ठीक है, 21 का आपका जो है, 21 कह रहा है कि डैश इज योर प्रॉब्लम। तो इसमें इसका जो हो जाएगा वो 21 का आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो 21 का डी हो जाएगा। 22 का सनिग्धा डैश ब्रदर, उससे बड़ो कितने भाई हैं, तो हैज हो जाएगा क्योंकि सनिग्धा सिंगुलर है, इसलिए 22 का जो है वो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 23। 23 का देखिए क्या होगा, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से कौन अलग है उसको चुनना है, तो वो हो जाएगा डी, 23 का फॉक्स। 24 का करेक्ट व्हेन इट्स पोरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड, इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला। पोरिंग डाउन आउट का मतलब होता है बारिश का होना, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 का ही वॉकड डैश डाउन द स्ट्रीट, तो हो जाएगा फार्दर डाउन द स्ट्रीट, तो आपका 25 का ए हो जाएगा। 26 का आपका 26 का देखिए, 26 का कह रहा है कि वी नीड टू बाई डैश बटर, तो क्या हो जाएगा, सम बटर हो जाएगा यहाँ। 26 का डी हो जाएगा। 27 का डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो हो जाएगा विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या और चाय लेंगे आप, तो 27 का ए हो जाएगा। 28 का ही कॉन्फिडेंटेड मी, तो इसमें जो सही लगेगा वो प्रीपोजिशन फॉलो करता कॉन्फिडेंटेड, वो है अबाउट, तो 28 का आपका बी हो जाएगा। 29 का आप देख लीजिए, 29 और 30।
तो 29 का हो जाएगा हाउ ओल्ड आर यू, आई डैश 30 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 29 का सी हो जाएगा। 30 का इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, इसको कंबाइंड करना है, सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, तो 30 का आपका जो है वह बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 31 का। तो 31 का कह रहा है कि द वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जो मीनिंग में अलग अलग हो लेकिन साउंड में एक ही जैसे, उसको क्या कहते हैं, तो उसको होमोफोन कहते हैं। 31 का ए हो जाएगा। 32 का वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो लुक फॉरवर्ड टू होगा, मतलब बेचैन होना, मतलब हम लोग उत्सुक है तुम्हारे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 का मीनिंग ऑफ ए बर्निंग क्वेश्चन इज, ए बर्निंग क्वेश्चन का क्या मतलब होना चाहिए, तो ए वाइडली डिबेटेड इशू, तो 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, 34 का आपका देखते हैं। 34 का जो है वो होगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इसमें सही जो लिखा गया वो ये बेनिफिट सही लिखा गया, BENEFIT, तो 34 का सी हो जाएगा। 35 का जॉन इज वियरिंग द न्यू शर्ट, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, तो 35 का सी हो जाएगा। 36 का नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस ही रन अवे, तो नो सुनर के बाद हमेशा देन होता है, तो इसलिए 36 का जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 37 का देखते हैं आपका, 37 और 38 का। तो 37 का हो जाएगा कि व्हाट डैश डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, ठीक है, तो इसमें ये रूट सही होगा कि कौन सा रास्ता आप लेंगे अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए, तो 37 का बी हो जाएगा। 38 का चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फेच, फेच का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो मतलब लाना होता है, इसका मतलब ब्रिंग, तो 38 का बी हो जाएगा। 39 का चूज द करेक्ट सिनोनिम एंटोनिम, मतलब अपोजिट वर्ड डिजर्ट का, तो डिजर्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लाइक, तो यहाँ डिजर्ट सॉरी डिजेस्ट लिखा है, डी टेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, तो जिसका अपोजिट हो जाएगा लाइक करना, पसंद करना, यानी कि 39 का जो होगा वो डी हो जाएगा। 40 का देखिए आपका, 40 का जो है आई एम एफ्रेड ऑफ, तो एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ होता है, तो ऑफ गोइंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो होगा 41 का, वो 41 का हो जाएगा बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डैश फेमस सिंगर, तो शी हैड बिकम, तो आपका 41 का सी हो जाएगा। 42 का जो है वो 42 का देखिए आपका, 42 का व्हाट वाज द कॉज, तो कॉज के साथ ऑफ होगा हमेशा ही एन एग्जाइटी, उसके चिंता का कारण क्या है। ठीक है, तो 42 का बी हो जाएगा। 43 का ही इंटर, आपका ही इंटर द हाउस इज लिव इन द ईयर एगो, तो इसमें द हो जाएगा आपका सही, 43 का सी हो जाएगा। 44 का ही इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दीज डेज, ठीक है, तो इसका ब्रेड एंड बटर का मतलब हो जाएगा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का आपका जो है वे होगा। ठीक है, तो 44 का डी हो जाएगा। 45 का देखते हैं आपका, 45 46 47, तो 45 का आपका हो जाएगा वी हैव डन आवर जॉब, तो इसका पैसिव सॉरी क्वेश्चन टेक क्या होगा, तो हैवंट वी, ठीक है, तो 45 का सी हो जाएगा। 46 का यू डैश फॉलो द रूल, तो यू मस्ट फॉलो द रूल, 46 का ये। 47 का और एग्जामिनेशंस डैश द नेक्स्ट मंथ, हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे अगले महीने में, तो 47 का ये हो जाएगा विल स्टार्ट। 48 का देखते हैं आपका, 48 कह रहा है, इसका हो जाएगा 48 का वी वेंट आउट डैश द बेल रिंग, ठीक है, तो आफ्टर हो जाएगा। 48 का सी। 49 का अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग ही वाज वाइज, तो इसका कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाना है, कंबाइंड करना है, तो हो जाएगा अली वाज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, तो आपका 49 का ए आंसर सही होगा। 50 का जो होगा राजा इज डैश डे द माइट, तो आपका हो जाएगा वर्किंग, डे एंड माइट गलत लिखा गया है, यहाँ नाइट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 50 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, देखिए आपका 51 का चूज द करेक्ट सेंटेंस में सही सेंटेंस क्या है, तो सी हैज़ ऑन द कंपटीशन लास्ट ईयर टू, तो सही सेंटेंस डी है, यानी कि 51 का डी। 52 का इट डैश इजी, तो इट इज इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 52 का डी हो जाएगा। 53 का विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फ्लोइंग, वाल्टर डिलामेयर वाज ए ब्रिटिश पोएट, यह कौन सा सेंटेंस का प्रकार होगा, तो ये हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, 54 का देखते हैं आपका, 54 कह रहा है कि द चाइल्ड डैश वेल इन द लास्ट नाइट कॉन्सर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, तो चाइल्ड परफॉर्म्ड हो जाएगा, लास्ट नाइट शो करता है कि पास्ट में होगा, तो 54 का जो होगा वो सी हो जाएगा। 55 का सी इज वियरिंग द गोल्डन नेकलेस, इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो वो है गोल्डन, तो 55 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए 56 का जो है वाई वेस्ट मनी, तो इसका हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो वो हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट, यानी कि 56 का ये हो जाएगा। 57 का स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि अपने गार्जियन का आदेश, ठीक है,
तो अपने गार्जियन का जो आदेश हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट शुड, ठीक, तो वो हो जाएगा डी, कैरी आउट, मतलब कि पालन करना हो जाएगा। तो 57 का डी। 58 का राम इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 58 का ये हो जाएगा। 59 का माई फादर वॉज टायर्ड, तो टायर्ड के साथ ऑफ होता है टायर्ड ऑफ, तो 59 का ये हो जाएगा। 60 का ही वॉज डैश बाई ए डॉग, तो बीटन बाई आपका जो होगा वो एक डॉग, तो 60 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 61 का और 62 63 का, ठीक है। तो ये देखिए आपका होगा 61 का, टू ऑब्जर्व द मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, तो इसका हो जाएगा माइंड एंड पैसन, ठीक है। तो 61 का सी हो जाएगा। 62 का डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपुल ऑफ, तो ये हो जाएगा इंडिया आपका, ठीक है। जाकिर हुसैन इंडिया के लोगों को थैंक करते हैं। 62 का बी हो जाएगा। 63 का नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द, आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ ब्लॉक, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ 20 में दिया गया है ए पिंच ऑफ स्नॉप में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 63 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 64 का आपका देखते हैं। 64 क्वेश्चन का क्या होगा, तो 64 नंबर कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस बाय, किससे प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी से। 64 का सी हो जाएगा। 65 का अकॉर्डिंग टू जो है वो आपका है अकॉर्डिंग टू द रसेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, तो वो क्या हो जाएगा आपका द आर्ट ऑफ राइटिंग। आप इसको जाकर पैराग्राफ 13 में देख सकते हैं, 13 नंबर पैराग्राफ में यह दिया हुआ है, ठीक है। 66 यानी कि 65 का बी हो जाएगा। 66 का वन मस्ट एडमायर टू इनहेरेंट क्वालिटीज इन द चिल्ड्रेन, ये हो जाएगा आपका 66 का बी। 67 का इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ, आपका वो क्या है एक, तो यह एक प्रकार का फेरी टेल है, परियों की कहानी है। यह दिया गया है पैराग्राफ 7 में, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस पाठ में, ठीक है। ये चाइल्ड इज बॉर्न का है यह। उसके बाद चलिए 68 का देखते हैं आपका। 68 का कह रहा है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, तो वो हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और उसका का डी हो जाएगा। 69 का फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ बेंजी, ये फ्लोरेंस कौन थी, तो बेंजी की पत्नी थी। 69 का ये हो जाएगा। 70 का फूड वाज सर्व ऑन द फ्लेश ग्रीन डैश लीव्स, तो बनाना लीव्स हो जाएगा आपका। 70 का बी हो जाएगा। 71 का नतालिया इज डैश, कैसी बची थी, तो श्रीव्ड गर्ल थी, मतलब चालाक थी वह नतालिया जो थी। तो 71 का ए हो जाएगा। आगे अगला देखते हैं आपका 72 73 कह रहा है कि बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड मैन और एंड कॉनिंग हार्टेड, ठीक है। तो सी आपका 72 का सी हो जाएगा, ठीक। 73 का डैश कंट्रीब्यूटेड टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो कौन करता है, तो वो करते हैं आपका एडवर्टाइजर, ठीक है। तो 73 का ये हो जाएगा। 74 का चिल्ड्रन इन द बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाई, बांग्लादेश के बच्चे जो है छोटे बच्चे किसके द्वारा देखे जाते हैं, तो पूरे फैमिली के द्वारा, यानी कि 74 का डी होगा। आप इसको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पैराग्राफ 7 में यह बात दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। 75 का आप देख सकते हैं, कह रहा है द टीचर वाज डैश सीइंग सेबी कलेक्ट गार्ड्स, तो एंग्री, जब टीचर देख कर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो 75 का सी हो जाएगा। 76 का द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर टू डैश द पोएट, तो क्वालिटी ऑफ द पोएट मतलब अपनी गुस्सा को शो करती है, तो 76 का बी हो जाएगा। 77 का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, किस पोएम से लाइन लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 77 का सी हो जाएगा। 78 का देखते हैं आपका। 78 का जो होगा वो है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, कौन डम हो जाती है, तो नाइटिंगल, आपका जो है 78 का सी हो जाएगा। 79 का इन द डैश न्यू लीव्स आर फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्री, तो किस सीजन में, तो वो है स्प्रिंग सीजन। 69 का 79 का ए हो जाएगा। 80 का द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, कैसा टोन है, तो यह एक मिलांकलिक टोन है, मतलब दुखमय टोन है, तो 80 का बी हो जाएगा। 81 का द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, सोल्जर के लेखक कौन है, तो एक सोल्जर होते हैं, वह एक सैनिक ही होते हैं, ठीक है। तो 81 का डी हो जाएगा आपका। 82 का देखिए, 82 का कह रहा है आपका कि मैकिविटी जो इज द बफलिमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड आपका, ठीक है। तो 82 का डी हो जाएगा। 83 का डैश इज बिलोंग टू जेरोस्ट्रियन रिलीजियंस, कौन जेरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो है KKN दारू वाला, ठीक है। तो 83 का डी हो जाएगा। 84 का द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉट टू द ड्रिंक, तो वहाँ क्या करते हैं, पोएट जाते हैं नल के पास, तो पानी पीने के लिए जाते हैं, तो 84 का सी हो जाएगा। 85 का आपका देखते हैं कि 85 का क्या होगा, तो 85 का कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, कमला दास किसके बारे में बात करती हैं, द ग्रैंड मदर लेसन में, तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में। 85 का बी हो जाएगा। 86 देखते हैं आपका। 86 क्वेश्चन देखिए, 86 का नंबर कह रहा है कि द सोल्जर इज, यह क्या है, तो एक सोनेट है, ठीक है, रूपर्ट ब्रुक का।
86 का बी हो जाएगा। 87 का मैकेविटी इज ए डैश मिस्ट्री कैट, यह एक रहस्यमय बिल्ली है। 87 का ए हो जाएगा। 88 का नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिपर टू, नर्स शब्द किसके लिए इंडिकेट हुआ है इस पोएम में, तो वो हुआ है प्लांट के लिए, छोटे पौधे के लिए, ठीक है। तो 88 का ए हो जाएगा। 88 के बाद हो जाएगा 89 और 90, 88 हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 ऑड एंड सॉलिट्यूड इट डैश पोएम, यह कैसा पोएम है, तो यह एक रोमांटिक पोएम है। 89 का ए हो जाएगा। 90, ठीक है 89 और उसके बाद 90 का ए किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, ए किंग ऑफ एग्जाइल का क्या मतलब होता है स्नेक कविता में, तो ये दो होता है द लायन, मतलब जैसे जंगल का राजा। तो 90 का डी हो जाएगा। 91 का द एंग्लो सेक्शन इज इन्वेडेड इंग्लैंड इन द किस सेंचुरी में, तो 5th सेंचुरी में जो एंग्लो सेक्शन जो था वो इंग्लैंड में आकर बिल्कुल मतलब छा गया था अपना, ठीक है। 92 का 91 का ये हो जाएगा। 92 का द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर ओल्ड, कितना ईयर ओल्ड है, तो हो जाएगा 1500 ईयर ओल्ड या 1500 ईयर ओल्ड, तो 92 का ए हो जाएगा। 93 का आपका देखते हैं। 93 का कह रहा है कि द हु रोड द कंट्रोवेरी टेल्स, इसको किसने लिखा, तो उसको चौसर ने लिखा। 93 का बी हो जाएगा। 94 का हु इज द राइटर ऑफ वेनिस एंड एडोनिस, किसके इसके कौन लेखक है, तो वो है शेक्सपियर, तो 94 का डी हो जाएगा। 95 का द होल ड्रामा कम्स फ्रॉम द डैश वर्ल्ड, कहाँ से है पूरे ड्रामा का हिस्ट्री, तो वो आया ग्रीक से, तो 95 का सी हो जाएगा। 96 का मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन, मोरालिटी प्लेज किस एज में डेवलप था, तो वो था मिडिल एज में, तो 96 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं आपका 97 का क्या होगा आपका, तो 97 का रहा है ओथेलो इज ए, तो क्या है यह एक ट्रेजडी, ओथेलो क्या है ट्रेजडी है, इसी बेस पर ओमकारा फिल्म बना हुआ है, तो 97 का बी हो जाएगा। 98 का डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल, किसको कहा जाता है, तो वो है हेनरी फील्डिंग, ठीक है। उसका तो 98 का बी हो जाएगा। 99 का हु रोड प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसको किसने लिखा है, तो वो है जॉन एस्टन, ठीक है, जॉन एस्टन, तो आपका 99 का सी हो जाएगा। 100 का डैश गेव द इंग्लैंड इट्स नेम टू द लॉन्ग वे, तो हो जाएगा एंग्लो सेक्शन, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक